ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मुरे देवादेव खिलार श्री अस्यकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। देश भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की जय। प्रथमाचार्याचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज जी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य निरापक श्री श्री वीर सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मुनि श्री धवल सागर महाराज जी की जय। देखिए, शांति धारा के बारे में कल कुछ आपको बताया था कि हम भगवान की शांति धारा करते हैं तो इस शांति धारा के माध्यम से आप श्रावकों के जीवन में क्यों एक अलग शांति आपको प्राप्त होती है। कई प्रकार के अश्चर्य घटित होते हैं, कई प्रकार के बड़े बड़े रोग भी जो डॉक्टरों के माध्यम से ठीक नहीं हुए और शांति धारा में भावना भाई गई तो उसमें भी शांति उन रोगों की हो गई। ये अतिशय कैसे घटित होते हैं, क्यों घटित होते हैं, ये अपने मन में प्रश्न आना चाहिए। कल हमने बताया था कि शांति धारा में अनेक प्रकार के बीजाक्षर मंत्रों का प्रयोग किया गया है और इस शांति धारा में जो बीजाक्षर आप श्रावकों का कल्याण करते हैं ना, विशेष रूप से आपको ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे आचार्य महाराज ने रखा है। कल हमने बताया था आपको ओम के बारे में कि ओम कितना पावरफुल बीजाक्षर है, ये कैसे बना है, कितनी इसकी ऊर्जा है ना, ये हमने बताया था। अब आज ओम के बाद आता है ह्रीम बीजाक्षर। ये ह्रीम बीजाक्षर को बहुत बड़ा माया बीज माना गया है। हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाला ये ह्रीम बीजाक्षर है। आप लोग इसका ध्यान नहीं कर सकते ना, कम से कम इसका उच्चारण कर सकते हैं। जब भी कभी शांति से बैठते हैं ना तो अपना जैसे भगवान की मुद्रा, ऐसी मुद्रा में भगवान के सामने बैठ कर के उच्चारण किया करो, ह्रीम 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 ह्रीम। उच्चारण तो कर सकते हैं अपन, आपको बहुत शांति प्राप्त होगी क्योंकि ये बहुत पावरफुल बीजाक्षर है। 24 तीर्थंकर भगवंतों का ऊर्जा इस बीजाक्षर में समाहित है। 24 तीर्थंकर का प्रतीक है और इस बीजाक्षर का जो भी ध्यान करता है या जाप करता है, इस बीजाक्षर की महिमा बतलाई। कल्याण बीज, इन बीजाक्षरों की जो अर्थ की चर्चा आचार्य भगवंतों ने की और इनके अर्थों को बताया है, तो जानते हैं ह्रीम बीजाक्षर क्या काम करता है? कल्याण, सब प्रकार के आपके कल्याणों को करने वाला है।
क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने से, भक्ति करने से, उनकी वंदना करने से, उनकी पूजा करने से क्या होता है? सब प्रकार का क्षेम होता है, कल्याण होता है। ऐसा सातिशय पुण्य बनता है कि वो भगवान इन बीजाक्षरों की और इन बीजाक्षरों के माध्यम से भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति स्वयं एक दिन पंच कल्याणक का पात्र बन जाता है। आपके स्वयं पंच कल्याणक हो जाएंगे, ऐसी शक्ति इन बीजाक्षरों में है। तो इन बीजाक्षरों को अब देखिए, जब 24 तीर्थंकर भगवान इस ह्रीम बीजाक्षर में समाहित हैं, उनकी ऊर्जा समाहित है, तो हम जब भगवान के ऊपर धारा छोड़ेंगे, एक भगवान के ऊपर भी, तो ह्रीम बीजाक्षर उच्चारण करते हुए सारे 24 भगवंतों की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। इसलिए बड़े बड़े अक्षय घटित होते हैं शांति धारा के माध्यम से। हम लोग जो 2019 में या 20 में जब बड़ा गांव में थे, दिल्ली के पास बड़ा गांव है, वहाँ पर कोरोना काल जब चलता था, उस समय वहाँ पे अक्षयकारी पार्थनाथ भगवान वहाँ बड़ा गांव में हैं, उनकी शांति धारा करते थे। और उस कोरोना काल में हमारे पास 100 नाम भी आते थे। वहाँ पर एक सहस्कूट जिनालय बनना था, तो हमने कमेटी को प्रेरणा दी कि तो कोई ऐसे में अब कोई दर्शन करने तो बहुत कम ही लोग आ पा रहे हैं, तो एक युक्ति आप दे सकते हैं कि एक प्रतिमा की निछावर राशि कम से कम रखो, आप मात्र 11,000 रुपये रखो। तो जो व्यक्ति एक प्रतिमा की निछावर राशि 11,000 देगा, उसकी तरफ से एक प्रतिमा भी यहाँ विराजमान हो जाएगी और उसकी शांति धारा भी उसके परिवार की ओर से करेंगे। वहाँ पर 100 नाम भी आते थे, 10-10, 20-20, 50-50 नाम भी एक ही परिवार की ओर से भी आए हैं वहाँ पे। क्योंकि उस समय कैसा वातावरण था? चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, सबको मना किया जा रहा था, कोई मंदिर जी में ना आए, घर बैठे ही धर्म ध्यान करें। और उस समय ये पंक्ति चरितार्थ भी हो रही थी। कौन सी? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। है ना? क्यों भाई? आप सभी लोग बहुत सारी जगह से आए हो। कहाँ से? भोपाल से, अहमदाबाद से, सागर से, बेगमगंज से, और बहादुरपुर मुगौली के पास, अशोकनगर के पास, उस जगह से आए हो आप सब लोग, है ना? तो ये करते हो, घर पे करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है? आप अभिषेक कौन करता है रोज प्रतिदिन? कौन करता है? बहादुरपुर वाले रोज नहीं करते? अरे सीजन में ये सीजन रोक देते हो? सीजन भी रहता है, उसमें भी पुरुषार्थ करो, इसी से तो सीजन में वृद्धि होती है। पुरुषार्थ करो कि भगवान का अभिषेक जरूर करो, और यदि शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त होता है तो शांति धारा भी करो, क्योंकि शांति धारा बड़ा अभिषेक है। जो अभिषेक, सामान्य अभिषेक से जो आपको एनर्जी मिलेगी, उससे कई 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 गुनी, अनंत गुनी एनर्जी शांति धारा के माध्यम से प्राप्त होती है। क्योंकि शांति धारा में उन बीजाक्षर मंत्रों को रखा गया है पावरफुल, जो आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। तो ये हीम बीजाक्षर कल्याणवाची है, कल्याण करने वाला है सारे संसार का। क्योंकि उन तीर्थंकर भगवंतों ने वह सारे विश्व की कल्याण की भावना भाई, जब तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, जो तीर्थंकर बनता है, कौन बनता है? वही बनता है जो प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाता है सारे संसार के जीवों की। तो वो तीर्थंकर भगवंतों ने भाई है। तो ऐसे उन तीर्थंकर भगवंतों की हम भक्ति करते हैं, तो कहा है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जिस समय ऐसा पावरफुल पुण्य संचय होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। 700 पुण्य जो आपके लिए सुरक्षा कवच बनता है, इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर में उसको आप लेकर के जाओगे। क्योंकि यहाँ से अपन जाने के बाद क्या ले जाते बताइए? बताइए क्या लेकर जाते हैं? कितना भी कोई टाटा बिरला हो, कोई भामाशाह हो, कोई अरबपति खरबपति आदमी हो, अपने यहाँ से आप जब जाओगे, आपकी विदाई होगी यहाँ से,
जाने की, तो क्या लेके जाओगे? क्यों भाई? झगड़ू? क्या झगड़ू नाम है आपका? पुराना नाम झगड़ू? झगड़ू, बबलू, पप्पू, ऐसे नाम रखे जाते थे ना पहले, है ना? क्या लेके जाओगे बताओ? अहमदाबाद वालों क्या लेके जाओगे? कुछ जाएगा? ये जो जोड़ जोड़ के अपन रख रहे हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, बस जोड़ जोड़ के रख लेते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पहनते हैं, ना कुछ देते हैं। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको। सूखी रोटी खा लेंगे बासे कूसे अचार से, मिर्ची से, पर वो ना अपने लिए कुछ खाएंगे पिए अच्छा, और ना अच्छे कपड़े पहनेंगे, ऐसे भटे पुराने पहने रहेंगे, और लास्ट में सब छोड़ के चले जाएंगे। किसको? नातियों को, पोतों को, बेटों को। जो क्या करेंगे उसका पता है? अरे ये युक्ति को कब चरितार्थ करोगे आप? पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया ना तुम्हारा, तो कितना जोड़ जोड़ के आप रखते जाओ, वो सब माटी में मिला देगा। न जाने वो कौन से व्यसनों में उस वैभव को, तुम्हारे धन को, पैसे को लगा देगा। लॉटरी में लगा देगा, जुए में लगा देगा, सट्टे में लगा देगा, सब ठिकाने लगा देगा। और यदि पूत सपूत है तो कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। सपूत है तो वो खुद जोड़ लेगा, खुद कर लेगा। एक सामान्य कर्तव्य अपना जितना होता है उतना अपन कर दें बस। और ज़्यादा चिंता माता पिता को भी, दादा दादी को, परिवार के लोगों को, अपनी 7 पीढ़ी की चिंता किसी को नहीं होना चाहिए। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है तो अपने आप ही उसका सब कुछ भला हो जाता है, ऐसी संयोजना बन जाती है। तो आज लोग क्या पेट नहीं पेटी भरने में लगे हैं, और उस पेटी भरने के चक्कर में पेट भी नहीं भर रहे हैं टाइम पे टाइम। क्यों भाई? सीजन जब आता है क्या होता है? भाद्रपद वालों कितने मंडी में कितने बज जाते हैं? 12-12, 2-2 भी बज जाते हैं, है ना? मतलब पूरा अपना सब कुछ आप उस सीजन में झोंक दे रहे हो, और फिर सुबह अब टाइम से ना उठ पाओगे, ना टाइम, हो सकता है शाम का भोजन भी छूट जाए। किसी व्यक्ति का यदि शाम का भोजन नहीं करता है, रात्रि भोजन का त्याग है, तो वो भोजन उसका चूक जाए, पर वो दुकान नहीं छोड़ सकता। अब बताइए आप, तुम दुकान के लिए अपना जीवन है तुम्हारा, कि काय के लिए जीवन है? जीवन से दुकान है कि दुकान से जीवन है? क्यों भाई? अगर जीवन नहीं रहेगा तो दुकान का क्या करो बताओ? उस दुकान का भोग कौन करेगा? तो जीवन से ही दुकान है भैया, तो जीवन की चिंता पहले करना चाहिए। और जीवन कैसे है? जीवन है भगवान की भक्ति करने से, पंच परमेश्वर की आराधना करने से, इनके चरणों में झुकने से, इनकी पूजन आराधना करने से जीवन हमारा सुरक्षा कवच बनता है। जितनी हमें आयु मिली है ना, उतनी आयु हमें जीने को मिलेगी। ऐसा सोच करके जो भी लोग आए हैं, आप जहाँ से भी, आप सभी से यही कहेंगे कि जैसे आप दुकान करना चाहते हो, घर गृहस्थी चलाना चाहते हो, और आप अन्न आवश्यक करते हो, ऐसे धर्म को भी एक आवश्यक समझ करके करो कि ये भी हमारा परम कर्तव्य है। बल्कि धर्म करने से ही सब कुछ हमें प्राप्त होता है। आगे भी सब हमारा जीवन उसी से मंगलमय बनता है, धर्म करने से ही। ऐसा सोच करके चलना, ये भगवंतों की वाणी है, ये भगवान, इन 24 भगवान की वाणी है। क्या? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर त्रयंच समान। तो इस शांति धारा में जो भी बीजाक्षर है, देखो ह्रीम का किसका वाची है? ह्रीम बीजाक्षर के माध्यम से भगवान पे शांति धारा की जाती है। यदि और ह्रीम बीजाक्षर की आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या बताया हमने अभी? आगे पाठ पीछे सपाट। क्या होगा? कल्याणों का बीज है ये ह्रीम बीजाक्षर। इसके बाद श्रीम आता है, श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम।
श्रीम बीजाक्षर को जो भगवान का अभिषेक करते समय पांडुशिला पर लिखता है प्रतिदिन, वह दोनों प्रकार की श्री को प्राप्त होगा, अंतरंग और बहिरंग। ऐसे श्री को प्राप्त होगा कि पूरे संसार में उसकी कीर्ति फैलेगी। कीर्ति का वाचक है, कीर्ति को देने वाला श्रीम बीजाक्षर। वो कीर्ति कैसे फैलती है? जब कोई हम अच्छा काम करते हैं तभी तो उसी की तो कीर्ति फैलती है ना। किसकी कीर्ति फैली? इस भगवान की भक्ति करने से, भगवान की शांति धारा करने से, अभिषेक करने से कौन व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है? जिसकी कीर्ति अभी तक भी फैली हुई है कि ऐसी शांति धारा करो, ऐसा अभिषेक करो, ऐसे करने से अभिषेक महान महान ऊर्जावान बनता है। किसकी फैली बताओ? बताइए अशोक जी, बताओ। सबसे ज़्यादा कीर्ति भली उस व्यक्ति ने वर्षों वर्षों पहले, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों पहले की होगी, किंतु अभिषेक से, शांति धारा से, भगवान की भक्ति में प्रसिद्ध किसकी कीर्ति है जो अभी भी अपन उसकी नाम लेते हैं? नहीं नहीं, शांतिनाथ भगवान की नहीं, व्यक्ति की बता रहा है, मनुष्य की, मनुष्यों में। हाँ बताओ दीपक जी, बताओ। हैं पुजारी जी, आप बहुत साल से भगवान की भक्ति करने में लगे हुए हैं, आप बताओ किसकी कीर्ति फैली हुई है सबसे ज़्यादा? कि ऐसी हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए, ऐसे भगवान की शांति धारा करना चाहिए जिससे ऐसे बड़े बड़े रोग भी दूर हो जाया करते हैं। किसकी कीर्ति फैली? हाँ बस वही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। श्रीपाल मैना सुंदरी सिद्ध चक्रमंडल विधान की महिमा कब हुआ था? ये राजा श्रीपाल कब हुए थे जानते हो? कहते राजा श्रीपाल मैना सुंदरी श्री मल्लीनाथ भगवान, तीर्थंकर भगवान के काल में हुए, और वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुए मल्लीनाथ भगवान। उसके बाद भी आज राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी का नाम लेते हैं, और पूरे भारत में तीनों अष्टांग का पर्वों में सब जगह से चक्रमंडल विधान होता है और भगवान की भक्ति की जाती है। उस भक्ति की कीर्ति आज तक फैली हुई है, सोचो। तो जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक इस श्रीम बीजाक्षर को लिख करके उस पर भगवान को विराजमान करके और फिर जो प्रतिदिन अभिषेक करता है, भगवान की शांति धारा करता है, उसकी भी कीर्ति पताका फैलती रहती है। आज वर्तमान में दान देने में सबसे ज़्यादा कीर्ति किसकी है? कौन है भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध? तो अशोक पाटनी जी, मारवल, किशनगढ़ वाले, क्योंकि देते रहते हैं, हमेशा सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो कीर्ति को फैलाने वाला था श्रीम बीजाक्षर। इसमें क्लीम बीजाक्षर है, अभी संक्षिप्त में बता रहे हैं, इनके डिटेल बाद में बताएंगे। इससे क्लीम बीजाक्षर आता। क्लीम बीजाक्षर के बारे में बताया, लक्ष्मी प्राप्ति को कराने वाला है। ऐसे जिन बच्चों की बुद्धि बढ़ाना चाहते हो, बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, तो ये शांति धारा कराओ अपने बच्चों से, उनके अंदर संस्कार डालो आप, क्योंकि ऐम बीजाक्षर आता है इसमें। ये वाग भाव, वाणी आपको विशुद्ध बनाने वाला है, आपकी वाणी को, आपको स्मृति को बढ़ाने वाला है ऐम बीजाक्षर। इस ऐम बीजाक्षर का बच्चे लोग या जिनको अपनी बुद्धि बढ़ाना है ध्यान करो। ओम ह्रीम ऐम नमः, ओम ह्रीम ऐम नमः, ओम ह्रीम ऐम नमः। इसकी जाप दो, अपने आप आपकी बुद्धि बढ़ेगी। कौन सी जाप देना? ऐम नमः, ऐम नमः, ऐम नमः भी बोल सकते हैं। ओम नमः बोलते हैं ना, बुद्धि को बढ़ाना तो ऐम नमः, ऐम नमः, ऐम नमः। एम नमः नहीं है ये, और ये भी सोच लेना। ये बहुत सारे लोग इस बीजाक्षर का शुद्धार उच्च नहीं कर, अच्छा शुद्ध नहीं करते। ए और आई दो होते हैं स्वर में, ओ औ ए आई। तो जिस पे अशोक जी बताओ, जिस पे मात्रा लगी रहती एक, उसका नाम क्या है? एक ए रहता है, एक आई रहता है, तो मात्रा किस पे लगी रहती? आई पे लगी रहती है ना बेटा। देखो हमारा अहमदाबाद वाला ये बच्चा बोल रहा है, क्या नाम है? आर्यन। ये तो आई पे लगी रहती है, आई पे लगी रहती कि नहीं? आई बीजाक्षर की यानी इसकी स्वर की मात्रा किसी दूसरे व्यंजन में लगेगी तब तो दो लगेंगी इसकी, क्योंकि दीर्घ है। का में लगी तो कई, गा में लगी तो गई, है ना, ऐसे होगा। किंतु जो आई बीजाक्षर रहता है, आई अक्षर है, उस पर स्वयं मात्रा एक रहती है, उसका नाम ही आई रखा गया है, तो उसको एम कैसे बोल सकते हैं अपन?
ये, हाँ ई और आई, तो एम बोलेंगे उसको, एम नहीं बोलेंगे। और सब लोग प्राय करके इस बीजाक्षर का उच्चारण सब सही से नहीं करते, तो ओम ऐम नमः, ऐम नमः, ऐम नमः ऐसा बोलना चाहिए। तो एम बोलते ही प्राय करके लोग तो एम बोलते हैं, एम नहीं बोलेंगे। एम उसको बोलेंगे अपन, एम जैसे एड़ी पे बिंदी रखी हो, ये एड़ी वाले भी अक्षर पर, तो एम बोलेंगे। अब आई है अगर तो एम बोलेंगे, एम उच्चारण सही है। तो ये बहुत पावरफुल बीजाक्षर है, ये अपनी वाणी को सिद्ध करने वाला है, स्मृति को बढ़ाने वाला है ऐम बीजाक्षर। इसी प्रकार के कौन सा आता, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम, बहुत पावरफुल बीजाक्षर, सिद्ध परमेश्वरी का वाचक, सबसे ज़्यादा पावरफुल अरहम। जब से पूज हमारे पिंडम सागर जी महाराज जी ने ओम अरहम नमा और अरहम योग प्रारंभ किया है, उनकी कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, क्योंकि स्वयं भी उसकी साधना करते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं, और बहुत लोगों को धर्म ज्ञान हो रहा है उसके माध्यम से। तो ये मंगल का वाची है, अरहम बीजा चिकित्सा मंगल का वाची है, सब प्रकार का आपका मंगल करने वाला है, कोई अमंगल होएगा ही नहीं। इसलिए पूरी की पूरी जाप भी दे सकते हो, ओम ह्रीम अरहम नमः, सारे बहुत सारे बीजाक्षर आ गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम इसकी महिमा आपको बता रहे हैं और बताते रहेंगे, रोज प्रतिदिन बताएंगे हम इस शांति धारा की महिमा को, आप समझने का पुरुषार्थ करेंगे। आज यहाँ पर भी साक्षात ये देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान विराजमान है, बहुत महान महान इसी क्षेत्र में इन्होंने साधना की है, केवल ज्ञान प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है, महान महान उपसर्ग को सहन किया है। इनकी शांति धारा का सौभाग्य कौन व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। श्री जी बाहर भी विराजमान है और अंदर गर्भगृह में कोई उचित निछावर राशि को समर्पित करके अपनी क्षमता के अनुसार आप सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, जय बोलो कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। जय बोलो कुलभूषण देशभूषण भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्ठी परम पूज्य अभी बैठे रहो, बैठ 2 मिनट। विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलो, हमारा सौभाग्य है